अंदर पृथ्वीराज चौहान गद्दी पर बैठता है और कर्पूरी देवी संरक्षिका बनती है। तब तक विग्रहराज चतुर्थ का जो पुत्र था नागार्जुन, वो आपके वयस्क पर हो चुका था। ध्यान रखना, अगर अपन बात करते हैं पृथ्वीराज सेकंड के टाइम पर, तब तो वो ध्यान रखना अल्पायु में था, लेकिन अब वो वयस्क हो चुका था। और जब वो वयस्क हो चुका था तो ये ध्यान रखना आप लोग, भाई उसको राजा बनाने के स्थान पर और किसको राजा बना दिया गया? पृथ्वीराज को। और देखो रीति नीति की बात करते हैं तो ये बात जायज भी है। अगर अपन देखते हैं कि भाई राजा के बाद में उसका पुत्र ही राजा बनता है, तो पृथ्वीराज चौहान को राजा बनाना था। लेकिन जब 11 वर्ष की अल्पायु में शासक बनाया गया ना, तो इस बात से आके नाराज हुआ था नागार्जुन। और नागार्जुन ने यहीं पर आके दिल्ली के पास में एक जगह पड़ती है जिसका नाम है गुड़गांव, वहाँ गुड़गांव में जाकर के और पृथ्वीराज के खिलाफ मोर्चा खोल दिया। मतलब कि जो आपके पृथ्वीराज चौहान है उनके खिलाफ विद्रोह करके और गुड़गांव पर अधिकार कर लिया और स्वयं को वास्तविक उत्तराधिकारी घोषित कर दिया। आप ध्यान रखना, जब नागार्जुन ने दमन किया तो उसके विद्रोह को दबाना भी आपके जरूरी था, और उसके विद्रोह को दबाने के लिए पृथ्वीराज ने अपनी सेना भेजी। तो सबसे पहले अगर मैं नंबर 1 यहाँ पर बात करता हूँ तो आपके किसके विद्रोह का दमन किया जाएगा? चचेरे भाई नागार्जुन के विद्रोह का दमन। ध्यान रख लेना, चचेरे भाई जिसका नाम क्या है भाई? नागार्जुन। तो ये जो आपके चचेरे भाई नागार्जुन है, इस नागार्जुन के विद्रोह का दमन किया गया। अब इसके बारे में अपन एक बार देख लेते हैं कि चचेरे भाई नागार्जुन के विद्रोह का दमन आपके कब किया गया? 1178 ईस्वी। जरूर याद रखना, बोलो कब किया गया था? 1178। चलो साहब, अब इसके बारे में डिटेल से देखते हैं कि थोड़ा सा हुआ क्या। अभी जैसे मैंने आपको बताया कि भाई आपके जो पृथ्वीराज तृतीय है, इन पृथ्वीराज तृतीय को और अल्पायु के अंदर शासक बना दिया गया। ध्यान रखना, पृथ्वीराज तृतीय को अल्पायु में, और मैंने बताया था कितने वर्ष की आयु? 11 वर्ष। ध्यान रख लेना, अल्पायु में मतलब 11 वर्ष की आयु में, और इसको क्या कर दिया गया? और अजमेर की गद्दी पर बिठा दिया गया। तो ध्यान रख लेना आप लोग, पृथ्वीराज तृतीय को अल्पायु में अजमेर का शासक नियुक्त किया। और जब इसको अल्पायु में अजमेर का शासक नियुक्त किया गया तो इस बात से नाराज हुआ आपके नागार्जुन। ये ध्यान रखना आप लोग। और नागार्जुन ने नाराज होकर के कौन से क्षेत्र पर अपना अधिकार किया भाई? तो ये ध्यान रखना, गुड़गांव वाले क्षेत्र पर अपना अधिकार कर लिया। तो ये जो अल्पायु में जब इसको शासक बनाया गया तो इससे नाराज होकर के, ये जो आपकी घटना है इससे नाराज होकर, और जो आपके नागार्जुन है इस नागार्जुन ने गुड़गांव पर अपना अधिकार कर लिया और अपने आप को उत्तराधिकारी घोषित कर दिया। यहाँ तक में भी अपने को केवल नाम याद रखना है कि चचेरे भाई का नाम क्या? नागार्जुन। ये जरूर याद रख लेना कि नागार्जुन ने और पृथ्वीराज की सीमा में आने वाला एक क्षेत्र जिसका नाम है गुड़गांव, और इस गुड़गांव पर अधिकार कर लिया और अधिकार करने के साथ ही स्वयं को वास्तविक उत्तराधिकारी घोषित कर दिया। कि इसी दौरान आपके इतिहास में एक युद्ध होता है जिसको कहते हैं गुड़गांव का युद्ध। क्या कहते हैं इसको? क्योंकि गुड़गांव पर अधिकार किया था इसलिए आपके इतिहास में एक युद्ध हुआ जिसका नाम है आपके गुड़गांव का युद्ध। और ये गुड़गांव वर्तमान में आपके कहां पर स्थित है भैया? ये आपके हरियाणा में स्थित है। और अगर पूछे कि गुड़गांव का युद्ध कब हुआ था? 1178 ईस्वी में गुड़गांव का युद्ध हुआ।